यह जो सुनील पारस्कर पर जो रेप का आरोप लगा है उस मामले में एक और मॉडल का नाम उछला है, वो है पूनम पांडे। आरोप इस तरह के लग रहे हैं जैसे इस मामले की जड़ पूनम पांडे ही हो। हमारे साथ पूनम इस वक्त मौजूद है। पूनम, आरोप तो इस तरह लग रहा है जैसे कि ये इस पूरे मामले की जड़ आप ही हैं। देखिए, ये जो केस चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। इसमें रेप वर्ड यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। और उस पर आप ऐसी चीज़ों की आरोप लगा रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि एक लड़की ने, बीइंग अ गर्ल, इट्स हर्टिंग मी मोर, कहीं ना कहीं, सॉरी नॉट कहीं ना कहीं, इट इज़ हर्टिंग मी मोर कि आप ऐसे इतनी बड़ी इशू जो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा आप हर रोज़ ये चीज़ देखते हैं, और ऐसे वक्त पर आप ऐसी इशू को, आप ऐसी इशू में आप एक लड़की का नाम ले रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। आई मीन, आई डू फील सॉरी फॉर द विक्टिम। मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए, उनके साथ जो भी हुआ, एक लड़की होने के नाते। लेकिन ये बात मुझे ज़्यादा खटक रही है कि मैं क्यों, आप किसी का नाम लेते हैं इतने बड़े मुद्दे पर, तो आप सोचिए, आप उस चीज़ के तह तक जाइए, आप समझिए कि आप इसमें कहीं नहीं, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। आप सुनील पारस्कर को नहीं मैं नहीं जानते। जानती, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई कम्युनिकेशन कभी नहीं हुई है। मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ और आप देख रहे हैं कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। ना ही मेरा उनसे कोई ईमेल हुआ, ना ही कोई ईमेल कम्युनिकेशन, कोई टेलीफोनिक, ना ही कोई एसएमएस, ना ही कोई पर्सनल मीटिंग। मैं क्लियरली ये बोल सकती हूँ कि एक भी सबूत निकाल के दिखाइए, आई एम रेडी देयर। अच्छा, जो फेवर की बात हो रही है कि आपको फेवर करते थे। आई मीन, किस चीज़ की फेवर? ये बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी बातें मैं सुन रही हूँ और ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही हैं। आप किस चीज़ की फेवर की बात कर रहे हो? मैंने कौन सा क्राइम किया, ना मैंने क्या किया है, किस जो चीज़? एक केस हुआ था, उनका कहना है कि उस मामले में आपको फेवर किया गया। देखिए, वो केस मैं फिर आपके सामने दोहराऊंगी। इट वॉज नॉट अ केस, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ रॉन्ग वर्ड। आई वॉज जस्ट विद माई ब्रदर। पुलिस जिस तरीके की ड्यूटी जो वो करते हैं, जैसे वो लोगों को पूछते हैं, नॉर्मल टाइम था 10:30 बजे का, उन्होंने बस मुझसे पूछताछ की थी। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया था कि किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत थी। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कनेक्शन गलत से, मतलब कोई भी कहीं से भी आप लेके कनेक्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी सिली। अच्छा, क्या जिस मॉडल ने आरोप लगाया है उसके साथ आपकी कोई प्रोफेशनल राइवलरी है? मैं जिस इंसान को जानती ही नहीं हूँ, ना जिनसे कभी मिली हूँ, ना कभी देखा है, ना कभी कुछ भी नहीं, ना नाम सुना है, ना कुछ भी नहीं, मैं उनके लिए बुरा फील कर रही हूँ। नो डाउट मैं उनके लिए बहुत बुरा फील कर रही हूँ, लेकिन कंपटीशन और राइवलरी, आई मीन, क्यों? आप compete करो, आप खुद से करो। और ये बहुत सिली वर्ड होगा, कंपटीशन। आप यहाँ मेहनत करते हो, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। करोगे, आगे बढ़ोगे, घर पे बैठोगे और दुश्मनी मोड़ोगे, तो दैट इज़ टू सिली टू टॉक। तो आप जानती भी नहीं उनको? बिल्कुल नहीं। तो कहा जा रहा है कि बिग बॉस इसकी जड़ है, आप भी बिग बॉस में जाना चाहती थी, सामने वाली मॉडल है वो भी जाना चाहती थी। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे इशू पे जहाँ रेप वर्ड यूज़ हो रहा है, वहाँ रियलिटी शो का कनेक्शन क्या है? इतने बड़े मुद्दे में, आई मीन, लोग, एवरीवन इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि इतने बड़े सीरियस इशू में आप रेप वर्ड यूज़ कर रहे हो, और आप रियलिटी शो का वर्ड यूज़ कर रहे हो, बिग बॉस वर्ड यूज़ कर रहे हो। और ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रही कि जब मेरा बिग बॉस से भी कोई कनेक्शन नहीं है, पिछले 2-3 सालों से जब भी बिग बॉस आने वाला होता है, मुझे 500 फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और मुझे नहीं पता क्यों। मैं बिग बॉस में नहीं जा रही हूँ, मैं ऑन कैमरा आपके सामने ये चीज़ बोल रही हूँ, कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूँ, आई कॉन्ट रियली, आई एम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, मैं घर में नहीं रह सकती, तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, तो बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं इस मामले में? नहीं, मुझे आपका नाम भी कुछ मेल्स में साफ साफ तौर पर इंडिकेट हुआ है, आपका नाम कि आपको फेवर किया जा रहा था लगातार, और जो मेल है या जो बातें हैं उससे तो यही लगता है कि सारे मामले की जड़ है और आपको कुछ नहीं मालूम। वेल, मैंने भी वो मेल्स देखे, मेरा नाम है उसमें, बाकायदा लिखा हुआ है पूनम पांडे। मैं खुद बड़ी सरप्राइज्ड हूँ
बहुत हर्ट हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। अभी मेरा कुछ कहना इस बात पे सही नहीं होगा बिकॉज इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोर्ट जो भी फैसला लेंगी ऑफ कोर्स सही लेंगी। और कितने दिन बाकी है? 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सच सामने आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या। पुलिस ने आपको बुलाया था इस मामले में? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं मुंबई में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और अगर उनको कहीं भी मेरी ज़रूरत लगेगी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेने में तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो आपका यही बयान रहेगा कि आप जानती नहीं सुनील पारस्कर को कौन है, कभी मिली नहीं उनसे? कभी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका इस मामले से कोई संबंध नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो पूनम, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी पूनम, जिनका कहना है कि इस मामले में जो उनका नाम उछला है लेकिन उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और वो सुनील पारस्कर को जानती तक नहीं।